नमो नमः मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार प्रक्षेत्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 वर्ग सप्तमः क्लास 7 विषय संस्कृत। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं जो भी आज का एग्ज़ाम हुआ है 12/9/2022, तो इसको हम यहाँ पर में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर के साथ आप तुरंत मिलाएंगे। इसको देखेंगे आपने क्या मार्क्स पाया, क्या आपने गलत किया और कहाँ सही किया। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलेंगे फटाफट। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका कि एक पदेन उत्तर देने के लिए। तो कह रहा है कि मुनि कुत्र वसति स्म। तो इसमें से आप ये जो पैसेज दिया हुआ है इस पैसेज में से आप खोजेंगे और लिखेंगे आप आश्रमे, मुनि आश्रमे वसति स्म। ख में है आपका मुनि कीदृशः आसीत्, तो योग सिद्धः। चलेंगे आगे, पूर्ण वाक्य उत्तर। तो पूर्ण वाक्य में यहाँ देना है उत्तर। तो क्या हो जाएगा, मूषकः कुत्र प्राविशत्, मूषक कहाँ प्रविष्ट किया, तो मूषकः क्रोडम प्राविशत्। मुनि मूषकम किम अवदत्, तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा मुनि मूषकम अवदत् त्वम अपि विडालः भव। अब देखेंगे यहाँ पर मैं उचित विकल्पम चित्वा लिखन्तु। यहाँ पर में कुछ धातु रूप आपको देखना होगा कि किस लकार का क्या है, वो देखेंगे यहाँ पर में, उसको आप लिखना होगा। धातु रूप दिया हुआ है उसका लकार लिखना होगा। लिखा हुआ है कि अवदत इति पदे कः लकारः भवति, तो अवदत में कौन सा लकार होगा, तो लंग लकारः। सब में टिक लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट में ख में हो जाएगा कि अवदत इति पदम कस्य धातोः रूपम। अवदत जो है किस धातु का रूप है, तो वद धातु का रूप बनता है लंग लकार में अवदत। ओके, चलिए नेक्स्ट में चले हम लोग। गौ में कह रहा है खादितुम इति पदे कः प्रत्ययः भवति। तो खादितुम इति प्रत्यय, इसमें तुमुन प्रत्यय होता है। खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन का तुम से बच जाता है, तो ये यहाँ पर में तुमुन प्रत्यय हो गया क। अब देखेंगे घ नंबर में। घ में कह रहा है कि त्वम अपि विडालः भव इति वाक्य अव्ययी पदम किम। यहाँ पर में त्वम अपि विडालः भव, यहाँ जो ये जो है यहाँ पर में त्वम अपि विडालः भव, इसमें अव्यय शब्द क्या है। तो मैं बार बार बता चुका हूँ आपको कि जो भी अव्यय शब्द हो उसका कोई रूप नहीं चलता है, बिल्कुल जैसा का तैसा रहता है, जो जहाँ रहेगा वहाँ वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर में क का हो जाए, क हो जाएगा आपका अपि, घ का हो जाएगा क अपि। समझ गए। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे हम। मंजूषायाम प्रदत्ते उचिते पदे पत्रम पूरयन्तु। यहाँ पर मंजूषा दिया गया है, मंजूषा से आपको यहाँ अब पत्र को पूरा करना है। तो नंबर 1 में हो जाएगा सेवायाम, नंबर 1 में हो जाएगा मान्यः प्रधानाचार्यः, ठीक है। दूसरा में हो जाएगा निवेदनम, तीसरा में हो जाएगा जोरेन, चौथा में हो जाएगा विद्यालयम, पाँचवा में हो जाएगा अवकाशम। आप मिलाते भी रहेंगे कि आपने कौन सा गलत किया और कौन सा सही किया। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे फटाफट। नेक्स्ट में 3 नंबर में कह रहा है कि अधोलिखित अधोलिखितानाम वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुता। तो यहाँ पर क में हो जाएगा सीता गीत गाती है, तो सीता गीतम गायति। ख में हो जाएगा गंगा एक पवित्र नदी है, अनुवाद है गंगा एका पवित्रा नदी अस्ति। यहाँ पर में एक के बदला गौ लिखा गया। चलिए नेक्स्ट में गौ में हो जाएगा भारत मेरा देश है, तो भारतः मम देशः अस्ति। घ में हो जाएगा मैं कल घर जाऊंगा, तो अहम स्वः गृहं गमिष्यामि। नेक्स्ट में पेड़ से फल गिरता है, तो वृक्षात् फलम पतति। चलिए अब आप देखेंगे हम लोग संधि में कुछ संधि देखेंगे। संधि व संधि विच्छेदम व कुरुत, संधि जोड़ना और तोड़ना यहाँ पर देखेंगे। क में हो जाएगा हिमालय का हो जाएगा हिम प्लस आलय का हो जाएगा हिमालय। परीक्षा का हो जाएगा परि प्लस इक्षा। गौ में हो जाएगा नर प्लस ईशः, और उसके बाद घ में हो जाएगा महोत्सव महा प्लस उत्सव। तो ये आपका संधि आप देख लिए यहाँ पर में। अब चलेंगे 5 नंबर में। कह है कि अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि लिखन्तु। इस जो ये पर्वतराज हिमालय मम प्रिय शिक्षकः अस्माकं विद्यालयः, ये जो 3 चीज़ दिया हुआ है, तीनों में से 3 में से 3 जो टॉपिक दिया हुआ है, इनमें से एक पर में आपको लिखना है 5 वाक्य में। तो आपको जो जिस पर में भी अच्छा लगे, जिस पर भी समझ आए, उसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट में चलेंगे 6 नंबर में। कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचित शब्द रूपम चित्वा रिक्त स्थानं पूरयित्वा पुनः लिखत। रिक्त स्थान को पूरा करके लिखने के लिए कह रहा है कि मम मित्रम गृहं गच्छति, मम मित्रम गृहं गच्छति, मम मित्रम। उसके बाद देव शब्द से तृतीया एक वचने किम भवति। आप मिलाते चलिए और देखिए कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया। चलिए नेक्स्ट में देव शब्द से तृतीया एक वचने किम भवति, तो देवेन। तृतीया विभक्ति एक वचन में
देवेन होता है। अब देखेंगे गौ में लता शब्द से द्वितीया बहुवचने किम भवति। लता शब्द का द्वितीया बहुवचन क्या होता है रूप? तो लता लते लता, लताम लते लता, दोनों में सेम होता है, इसलिए द्वितीया विभक्ति बहुवचन हो जाएगा 3, गौ का 3 लता। उसके बाद घ में देखेंगे साधु शब्द से सप्तमी बहुवचने किम भवति। साधु शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा? तो साधुषु। मैं बता चुका हूँ बार बार, जहाँ भी सु लगा रहेगा वहाँ पर में सप्तमी विभक्ति बहुवचन समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट में तत्पुल्लिंगम षष्ठी बहुवचने किम भवति। तत्शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन जो पुल्लिंग है उसमें क्या होता है? तो तस्य। ठीक है, तत्पुल्लिंग षष्ठी बहुवचने किम भवति। तो तत्शब्द जो है इसका पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग में हो जाएगा क्या? षष्ठी विभक्ति बहुवचने। तो एक वचन है, देखिए यहाँ थोड़ा सा हम मिस्टेक किए हैं, तस्य लगा दिए हैं, यहाँ हो जाएगा तस्यतयोः तेषाम। क्या हो जाएगा? तस्यतयोः तेषाम। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हम किए हैं, जो यहाँ पर में हो जाएगा आपका, एक मिनट, यहाँ पर में आपका नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना? तत्पुल्लिंग शब्द षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बोल रहा है, एक वचन बोलता है तो तस्य हो जाता है, बहुवचन में तस्यतयोः तेषाम। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलेंगे हम। नेक्स्ट में देखेंगे, अब नेक्स्ट में कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम कारणम च लिखत। तो क में हो जाएगा रामेण सह सीता गच्छति। तो मैं बता चुका हूँ बार बार हमेशा कि क्या एक वीडियो में बनाया भी हूँ उपपद विभक्ति का, तो यही उपपद विभक्ति है कि क्या विभक्ति है और क्या कारण है। तो क्या लिखना है? तो सहयोगी तृतीया विभक्ति, जैसे रामेण सह सीता गच्छति, सह के कारण यहाँ रामेण में तृतीया विभक्ति हुई है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? तो सहयोगे, सह के योग में तृतीया विभक्ति। सह कर्णेन बधिरः, तो बधिरः योगे तृतीया विभक्ति। ओके, नृपः निर्धनाय वस्त्राणि यच्छति, तो यच्छ योगे चतुर्थी विभक्ति। अब देखेंगे घ में ग्रामम अभितः नदी अस्ति, तो अभितः योगे द्वितीया विभक्ति। अब देखेंगे हम प्रकृति प्रत्यय च संयोज्य विभज्य वा लिखन्तु। अब यहाँ पर में हो जाएगा आपका पठितुम। पठितुम पठ धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे तो हो जाएगा आपका पठितुम। आदाय, आदाय में आ प्लस दा प्लस ल्यप, आदाय हो जाएगा ल्यप प्रत्यय। उसके बाद गौ में प्रणम्य, प्रणम ल्यप। ओके, प्रणम्य। अब देखेंगे 11 नंबर में करा है कि रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। खलस्य धनम मदाय भवति किम, खलस्य किम भवति। तो छात्रः कूपम अपश्यत्, तो छात्रः कम अपश्यत्। तो वृक्षाः प्राणिनः इव आचरन्ति, तो वृक्षाः प्राणिनः, तो वृक्षाः की जगह पर करेंगे तो के प्राणिनः इव आचरन्ति। छात्राः मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्, तो के मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्। अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसार लिखन्तु। अधोलिखित जो यहाँ वाक्य दिए गए हैं उसको क्या करना है? कथा को क्रम से लिखना है। तो पहला हो जाएगा आपका गौ बंग प्रदेशे एकः पठने कुशला छात्र आसीत्। दूसरा हो जाएगा सह यत् पठति तत् विस्मरति स्म। तीसरा हो जाएगा आपका एकदा सह मार्गे कूपस्य समीपे एकं गर्तम् अपश्यत्। चौथा हो जाएगा आपका गर्तः प्रतिदिनं घट स्थापनेन निर्मितः अभवत्। ठीक, चलिए अब चलेंगे हम आगे चलेंगे। 13 नंबर में कह रहा है कि उचित अर्थ सह मेलनम कुर्वन्तु, उचित अर्थ के साथ मिलान कीजिए। तो पहला का हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर में भूमौ है तो भूमौ का हो जाएगा पृथिव्याम। भूमौ का हो जाएगा पृथिव्याम। उसके बाद क है तो ये हो जाएगा तरवः, तो वृक्षा। ठीक, उसके बाद खादित्वा, ख है तो ख का खादित्वा जो है इसका हो जाएगा ख, तो भुक्त्वा। ओके, उसके बाद आप देख रहे हैं गौ, तो गौ का हो जाएगा 4 का हो जाएगा अनेके, अनेके का हो जाएगा गौ, यहाँ बहवः, तो अनेके बहवः हो गया। चलिए अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे आप यहाँ पर में 14 नंबर में क्वेश्चन में निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो शनैः शनैः कच्छपः शनैः शनैः चलति। अब ये शब्द से आपको पूरा करना है, मंजूषा दिया हुआ है नीचे। ख में हो जाएगा लोके सत्यम एव जयते, एव। ग में हो जाएगा आगच्छति,
घ में हो जाएगा अनुकरोति। ओके, यहाँ पर में हो गया। अब हम लास्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि आम अथवा न माध्यमेन लिखन्तु। आम या न, सत्य है या असत्य है। किम छात्रः पठने अकुशलः आसीत्, तो आम। सिंहः वनस्य राजा आसीत्, तो आम। किम वृक्षाः भूमेः न उद्भवन्ति, तो न। अपक्वशाकं न खादितव्यम, तो न। ये सब दोनों गलत है, दोनों ऊपर दोनों सही है। तो हम यहाँ पर मैं 7 का क्वेश्चन लाए हैं, फिर नेक्स्ट में और क्वेश्चन लाएंगे और सारा चीज़ लाएंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और फिर मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं पुनः मिलामा।